सुप्रभात बच्चों, कैसे आप सब? आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम आज के सत्र में शुरू कर रहे हैं पाठ स्पर्श किताब से, पुस्तक से आपकी, जिसका नाम है धूल। और उसके पहले हम उनके लेखक के बारे में पढ़ेंगे। तो धूल पाठ के लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाई। शुरुआत में ये उन्नाव में ही पढ़े, उसके बाद ये लखनऊ आ गए। वहां पर इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हो गए। प्राध्यापन काल में इन्होंने पीएचडी की उपाधि अर्जित की। पीएचडी इन्होंने कर लिया वहाँ पर। और उसके बाद लेखन के क्षेत्र में पहले कविताएं लिखकर, फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। रामविलास शर्मा प्रगतिशील आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास, महाप्राण निराला के काव्य को नए निकष पर परखा है। तुलसीदास और निराला जी के ये काव्य को विशेष रूप से इनको उसके जो उसमें क्या कहा गया है, क्या उसका अर्थ निकलता है, इन्होंने इसको परखा है। रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियां दी गई हैं और जिसमें भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ऐसी अनेक कविताएं हैं। और इसके बाद हम आते हैं रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखित जो ये हम पाठ हमारे आपके पाठ्य पुस्तक में है, धूल के बारे में हम बात करेंगे। तो इन्होंने कई मुहावरों, लोकोक्तियों, देशज शब्दों, अन्य रचनाकारों की रचनाओं के उद्धरणों से ली गई सूक्तियों तथा पंक्तियों से ओतप्रोत इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और महात्म्य, उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है। इस पाठ के द्वारा कई मुहावरे प्रयोग किए गए हैं, लोकोक्तियां प्रयोग की गई हैं, देशज शब्द जो गाँवों में बोले जाते हैं वे शब्द और अन्य रचनाकारों के रचनाओं से ली गई सूक्तियां हैं और उनकी पंक्तियां हैं। उन सब से ओतप्रोत, मतलब इन सब का उसमें मिलता है सार। और इसके द्वारा लेखक ने धूल की महिमा, धूल मतलब मिट्टी जो उड़ती है उसको धूल कहते हैं, तो उसकी महिमा, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये, और उपलब्धता, कहाँ पे उपलब्ध होता है धूल हमें और कहाँ पे प्राप्त होती है, और उसकी उपयोगिता, उसका हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, इसका बखान किया है, इसका वर्णन किया है। अपनी किशोर और युवावस्था में पहलवानी के शौकीन रहे डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़ों, गांवों और शहरों के जीवन जगत की भी सैर कराते हैं। और डॉक्टर रामविलास शर्मा को जो है वो इनको पहलवानी का भी शौक था, तो इसके द्वारा वो पाठकों को, मतलब पढ़ने वालों को अखाड़ा मतलब जहाँ पे पहलवान लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं, पहलवानी करते हैं, वो गांव में और शहरों के जीवन जगत की भी सैर कराते हैं। गांव का रहन सहन और शहर का क्या रहन सहन है, ये सब इस पाठ के द्वारा वो ये सब बताते हैं। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम का पाठ पढ़ाने में नहीं चूकते। और साथ ही ये धूल के द्वारा हमको देश प्रेम भी सिखाते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक धूल को यूं ही धूल में ना उड़ा सकेगा। और कहते हैं कि इस पाठ को अगर पढ़ लेगा एक बार व्यक्ति तो धूल का यूं अपमान ना करेगा, उसका महत्व समझेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं पाठ धूल का पाठ्यवाचन। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए।
एक हिंदी कविता है, उसमें एक पंक्ति ली है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। यहाँ पर धूल मतलब मिट्टी से उड़ने वाली जो धूल होती है उसको कहा गया है कि धूल से जब शरीर सन जाता है तो वो जो चमक होती है शरीर की, वो क्या कहलाता है? हीरा कहलाता है। तो हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे। अब ये इस पंक्ति का अर्थ तो ये था कि मिट्टी में सना हुआ शरीर जो है वो हीरे के समान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरी पंक्ति में कहा गया कि हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा। अब यहाँ पे जो हीरा है वो मिट्टी से सना हुआ शरीर नहीं है, वो जेवर है, जो हीरे का ज्वेलरी आप पहनते हैं वो, उसको कहा गया कि हीरे के प्रेमी, जो जिसको हीरा डायमंड पसंद है, वो उसे जब भी आप वो डायमंड खरीदेगा तो उसे साफ सुथरा देखेगा, बिल्कुल साफ सुथरा हो, खरादा हुआ मतलब चिकना हो, और आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाला, चमक उसकी अच्छी हो। तो ऐसा देख के तब वो डायमंड खरीदते हैं। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूल भरा ही अच्छा लगता है। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर हीरे से भी कीमती, वो डायमंड जो आप गले में पहनते हो उससे भी कीमती क्या है? नयन तारे का जिक्र किया गया है। नयन तारे मतलब आंखों का तारा। आंखों का तारा कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। तो आंखों के तारों के बारे में बताया गया है। जिसका बचपन गांव के गलियारों की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। और कह रहे हैं जो व्यक्ति गांव में रहा हो, गांव में उसका बचपन बीता हो, तो वो कभी भी किसी शिशु की कल्पना, किसी बच्चे की कल्पना बिना धूल में खेले हुए नहीं कर सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुख पर उसके सहज पार्थिवता को निखार देती है। कह रहे फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, फूल के ऊपर भी धूल पड़ता है प्रकृति में, क्योंकि चारों ओर बिना मिट्टी के, बिना धूल के आप वो हवा में रहती है, तो आप उसके बिना नहीं रह सकते। तो प्रकृति में भी फूल जो होता है उसके ऊपर भी रेणु उसका श्रृंगार बनती है, धूल जो है उसका श्रृंगार बनती है, मतलब उसकी शोभा बनती है। वही धूल शिशु के मुंह पर उसके सहज पार्थिवता को निखार देती है, और वही धूल जब किसी बच्चे के मुख पर लगती है तो उसको उस पृथ्वी से, अपनी धरती से जोड़ देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। कह रहे हैं आजकल सभी व्यक्ति को प्रसाधन सामग्री का अर्थ है सजने वाली सामग्री, बहुत सारे आविष्कार हुए हैं इस मामले में। पहले इतने मेकअप की सारी चीज़ें नहीं थी, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं मेकअप की। लेकिन बालकृष्ण मतलब कृष्ण जी के मुख पर जो छाई हुई गोधूली थी, क्योंकि गांव के रहने वाले थे कृष्ण भगवान, तो और वो गैयों के बीच में ही रहते थे, तो और गोधूली उनके लगती थी। गोधूली मतलब गाय जब चलती है तो उसके पैर से उड़ने वाली जो धूल होती है वो गोधूली कहलाती है। तो वो है उनके चेहरे पे लगती थी कृष्ण जी के, और वो बहुत अच्छी लगती थी, और उसकी वो वास्तविक होती थी, वो जो उनका श्रृंगार होता था वास्तविक होता था। लेकिन आजकल क्या है, नए नए मेकअप के किट्स आ रहे हैं, हर चीज़ है, वो क्या है, दिखावा सिर्फ है, वो वास्तविक सौंदर्य नहीं है, वो दिखावा है। तो हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, लेकिन हमारी जो आज की सभ्यता है वो इस धूल से बचना चाहती है कि नहीं, छी गंदा होता है, इसलिए जो आज की सभ्यता है वो लोग दूर रहते हैं। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, वो आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, मतलब वो मिट्टी से दूर रहना चाहते हैं ये लोग। आजकल की सभ्यता जो है, अगर कोई बच्चा ज़मीन पे खेल भी रहा होता तो उन्हें मना करते, नहीं नहीं नीचे मत खेलो बेटा, गंदे हो जाओगे, ऊपर खेलो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले जितना मिट्टी में खेलो उतना ही शरीर जो है हृष्ट पुष्ट बनता था, और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती थी, क्योंकि
हम लोग उसी मिट्टी में खेलते थे और हमारे अंदर हर प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती थी वो अधिक होती थी। लेकिन आज का सभ्यता क्या है, आज का सब अपना आसमान में अपना घर बनाना चाहते हैं, मतलब मिट्टी से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है धूल मत खेलो, इसीलिए सब कहते हैं कि बच्चों से कहते हैं धूल पे मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे, जिससे लिखा था धन्य धन्य वे हैं नर मैले, जो करत गात कनिया लगाए धूरी के ऐसे लरिकान को। अब यहाँ पे कह रहे हैं भोलानाथ के संसर्ग में सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। नकली सलमे सितारे मतलब चेहरे में जो धूल लगी है उससे वो जो है नकली जो सलमे सितारे लगाते हैं उससे अच्छे होते हैं। और कहा गया है कि धन्य है वो नर मैले, नर मतलब व्यक्ति आदमी, मैले मतलब जो मिट्टी से सने हुए हैं वो धन्य है। और करत गात कनिया लगाए, कनिया मतलब है गोद में लेकर, और बच्चों को जो है गोद में लरिकान मतलब बच्चों को धूल से सने हुए बच्चों को गोद में जिन्होंने लिया है वे नर जो है धन्य है, क्योंकि उनके बच्चों ने मिट्टी में खेला है। उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। और कह रहे हैं कि उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया है और मैले शब्द से ही अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी है। अंत में ऐसे लरिकान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दिया है। वह हीरो का प्रेमी है, धूल भरे हीरो का नहीं। और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आज का व्यक्ति है वो हीरो का प्रेमी है, जो धूल भरे हीरो का मतलब धूल भरे हुए बच्चों का प्रेमी नहीं है। यहाँ पर इस तरह से व्यंग्य करते हुए लेखक ने कहा है उन लोगों को जो चमकने वाले को हीरा मानते हैं, लेकिन जो धूल से सने हुए बच्चे हैं उनको हीरा नहीं मानते। यहाँ पे व्यंग करते हुए लेखक ने ये कहा है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले सत्र में हम इसके आगे का पाठ्यवाचन करेंगे और उसका व्याख्या करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न जो है वो आपको मैं बता रही हूँ कौन कौन से करने हैं आपको। इसमें मौखिक वाले जो प्रश्न हैं ये 3 प्रश्न आपको करने हैं। पहला है हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं। हीरे के प्रेमी उसे चमकता हुआ और खरादा मतलब चिकना और आँखों को अचंभित करने वाला ये समझते हैं। लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है, कौन सा सुख दुर्लभ है। और तीसरा है मिट्टी की आभा क्या है, उसकी पहचान किससे होती है। ये 3 प्रश्न आपको करने हैं आपके रजिस्टर में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।